यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेवहि। जितना अधिक पाप जिसके अंतःकरण में रहेगा उतने उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी भगवान की ओर। वो चाहे कपड़ा रंगा ले और चाहे वो दिगंबर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मन तो वही है। इसीलिए एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा। एक बाप के 4 बच्चे, एक भगवान का भक्त है, एक भगवान को गाली देता है, सब अलग अलग। तो भगवान हमारे लिए बिना शरणागति के ये सब कुछ करते हैं। और शरणागत हो जाए, मन में हमको ला दे, तो सुनिए उससे बड़ी कृपा। दुश्मन है, ये दुश्मनी करता है। दंत वक्त्र शिशुपाल, ये जब छोटे से बच्चे थे दोनों, तो तुला के बोलते थे, तभी से श्री कृष्ण को गाली देते थे। तुतला के जब बोलते थे तब से बिना जाने बूझे भी गाली देते थे। ये रावण कुंभकर्ण है, उनके अवतार है दोनों। राजसूय यज्ञ में भरी सभा में शिशुपाल ने 100 गालियां दी, डरा नहीं। सब राजाओं के बीच में अगर किसी आदमी को कोई आदमी अकेले में डांटे, बाप हो, माँ हो, भाई हो, गुरु हो, तो फीलिंग तो होगी लेकिन कम होती है, कोई सुन तो नहीं रहा है। और अगर सबके बीच में बाप डांटे, माँ डांटे, गुरु डांटे, ये तो बिल्कुल बहुत खराब किया, सबके सामने क्यों डांटा, अकेले में 2 जूता मार देते, कोई बात नहीं। ये शरीर का जो हमारा मैं मानने का रोग है, इससे हमारा अपमान हो गया। ये लो, किसका अपमान है? ये शरीर का। तुम शरीर तो हो नहीं, काहे को फील करते हो? तुम्हारे शरीर को गाली दे रहा है, तुमको तो नहीं दे रहा है। तुम्हारे मकान की ओर कोई चप्पल मार रहा है, तुमको तो मार नहीं रहा, तुम तो मकान के अंदर बैठे हो, क्यों रोते चिल्लाते हो फालतू? अजी मैं अपने को देह ही मानता हूं, इसलिए। तो शिशुपाल ने जब 100 गाली दी, भगवान गिन रहे थे, 1 2 3 76 77 78 79 80। जब 100 पूरे हो गए तो चक्र बुलाया और सिर काट दिया। अब सारे राजाओं के सामने ये नाटक हुआ। राजाओं ने देखा, हाँ तो भगवान है। और वो निकली आत्मा और श्री कृष्ण में मिल गई। युधिष्ठिर वहीं बैठे थे, उन्होंने अकेले में भगवान से प्रश्न किया, महाराज वो आप में मिल गया, उसको तो नरक भेजना चाहिए था। इतनी गाली सारी जिंदगी दिया और फिर सब राजाओं के बीच में दिया।
और नारद जी ने समझाया। उनने कहा देखो ऐसा है कि भगवान कितने दयालु हैं कि वो कहते हैं कि जब उसने अपने मन में सदा हमको रख लिया, दुश्मनी से ही सही, वो कृष्ण वो कृष्ण वो, तो मेरा काम क्या है? मेरा काम तो प्रकाश करने का है ना। हाँ, तो दीपक को कोई चाहे गुस्से में रखे चाहे प्यार से रखे, वो तो प्रकाश करेगा। कोई पारस को लेकर लोहे में लड़ा दे गुस्से में, कुल्हाड़ी मारो पारस के ऊपर, वो सोने की बनेगी। शंकराचार्य ने भी मान लिया। लौह शलाका निबहई स्पर्शास्मनि भिद्यमाने पी स्वर्णत्वमेति लौहम द्वेषादपि विद्विषाम तथा प्राप्ति। जैसे लोहे की कुल्हाड़ी भी अगर प्रहार करे कोई पारस पत्थर के ऊपर तो वो सोना बना देता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण से जो शत्रुओं ने, राक्षसों ने दुश्मनी की और निरंतर मन का चिंतन किया, तो उनको भी भगवान ने अपना लोक दे दिया, अपना स्वरूप दे दिया। शंकराचार्य ने मान लिया। तो नारद जी ने कहा तस्माद् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा जुञ्ज्यात् कथंचित नेक्षते पृथक। 7:1-25। अरे युधिष्ठिर, चाहे बैर से हो चाहे बिना बैर के हो, चाहे काम से हो चाहे लोभ से हो, अरे प्यार से तो ठीक ही है, भय से हो वो भगवान का लाभ पा लेगा। अगर मन से निरंतर चिंतन रहे, मन का टच श्याम सुंदर से रहे। और बताऊं? हाँ हाँ नारद जी, कामाद द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मन आवेश्य तदघम हित्वा बहवस् तद्गतिम गता। अरे एक शिशुपाल ही नहीं, अनंत जीव काम भाव से, क्रोध भाव से, भय से, अनेक भावों से मन का अटैचमेंट करके गोलोक गए हैं। 7:1-29 एग्जाम्पल दू? दीजिए दीजिए। गोप्य कामात भयात कंसो द्वेषात चैद्यादयो नृपा। काम भाव से गोपियां गईं और गोलोक गई, यही नहीं, उनकी चरण धूल ब्रह्मा और बड़े बड़े महापुरुषों के दादा मांगते हैं। हमारे संसार में किसी की स्त्री कैरेक्टरलेस हो जाए और प्रमाण मिल जाए सही सही, तो वो उस स्त्री को गुस्से में गोली भी मार सकता है और नहीं घर से तो निकाल ही देगा, तलाक तो दे ही देगा। अजी मैंने आंखों से देखा। डिक्लेयर्ड गोपियां
रास कर रही हैं ठाकुर जी के साथ। सात एक 30। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। युधिष्ठिर, इसलिए किसी भी उपाय से, केनापि, अब देखो, किसी भी उपाय से, अब उपाय जिसको जो अच्छी लगे अपना ले, मन भगवान में रहे, बस ये शर्त है। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से कहा, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। 10, 29, 11। परीक्षित, जार बुद्धि से, जो सबसे बड़ी गंदी और पाप की बात मानी जाती है संसार में, विवाहिता स्त्री पराये पुरुष से प्यार करे, ऐसा गोपियों ने किया और त्रिगुणमय माया से उत्तीर्ण होकर गोलोक गई। इतने में परीक्षित का माथा ठनका। काम भाव से, गुरुजी ठहरिए, क्या है? मेरा एक प्रश्न है। पूछ, क्या प्रश्न है? कृष्णम विदु परं कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रबाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। गोपियों ने श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं माना, भगवान नहीं माना और काम भाव से प्यार किया, आप कह रहे हैं, तो उनकी कैसे माया निवृत्ति हो गई? उनको तो नरक मिलना चाहिए। अरे संसारे में कोई स्त्री ऐसा करे तो नरक मिलता है, फिर वो भगवान के प्रति ऐसा अपराध किया। तो डांटा बहुत जोर से आपकी बात सुखदेव ने। उनने कहा, तू राजा रहा है ना सारे जीवन, तो तेरी बुद्धि में वही भरा है। अरे अब तो बुद्धि ठीक कर ले, मरने का समय है। उत्तम पुरस्तात् चैतत्ते चैद्य सिद्धिम यथागता द्विषन्न ऋषिकेशम किमुताधोक्षज प्रिया। 10, 29, 13। अरे बेवकूफ, अभी अभी मैंने पहले तुमको बताया था ना, युधिष्ठिर और नारद जी का संवाद, कि शिशुपाल को गोलोक मिला। हाँ बताया तो था, अभी अभी सुना तो था। फिर क्यों सवाल किया तूने? अरे जब दुश्मनी करने वाले को गोलोक मिला, तो वो काम भाव से तो वो प्यार किया उन्होंने, ठाकुर जी को मारने नहीं गई। जो मारने गई उस पूतना को भी दे दिया गोलोक। अच्छा सुन, अब आगे कोई शंका न करना। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। 10, 29, 15। काम, क्रोध, स्नेह, भय
किसी भी भाव से अगर मन में भगवान को लावे तो उसका मन भगवान से मिलकर शुद्ध हो जाएगा। गंगा जी में प्यार से जमुना जी मिले तो भी प्रयाग से फिर वो गंगा जी कहलाएंगी। और चाहे कोई कुल्ला कर दे पापात्मा, वो कुल्ला उसका मुंह से उच्छिष्ट पानी गंगा जी नदी में मिल गया, अब वो गंगा जी हो गया। इतनी नदियां मिलती हैं गोमुख के बाद बंगाल की खाड़ी तक, कितने झरने मिलते हैं, सब गंगा जी बन गए। गंगा जी गंदी नहीं होती, जो गंगा जी से मिलता है वो शुद्ध हो जाता है, गंगा बन जाता है। संसार में भी ये बता रहे हैं, रवि पावक सुर सरी की नाई। अग्नि में तमाम मुर्दे जलते हैं, हवन भी होता है देवताओं को। अग्नि कहता है हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो हमारे अंदर आएगा मैं अग्नि बना दूंगा, जला दूंगा, मैं तो शुद्ध रहूंगा ही। सूर्य कितनी गंदी चीजों में पड़ता है और शुद्ध वस्तु में भी पड़ता है, लेकिन वो गंदा नहीं होता। तो भगवान या महापुरुष जो शुद्ध है उससे अशुद्ध व्यक्ति प्यार करेगा तो वो अशुद्ध शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध अशुद्ध नहीं होगा। समझा? तो परीक्षित ने कहा हाँ समझा। लेकिन फिर देखो आगे फिर प्रश्न करता है वो 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में। ये 29वें अध्याय की बात किया मैंने, अब 33वें अध्याय में वही परीक्षित फिर बोला, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर सकथम धर्म सेतूनाम कर्ता भक्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरद ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम किम अभिप्राय एतम न। 10, 33, 27, 28, 29। महाराज भगवान का अवतार होता है धर्म संस्थापन के लिए। हाँ हाँ मालूम है। तो फिर ये श्री कृष्ण भगवान है, हाँ हाँ है, उन्होंने बहुत अवतार लिए हैं, हाँ हाँ, और धर्म संस्थापन किया है, हाँ हाँ किया है। तो फिर ये पराई स्त्रियों से प्यार क्यों किया? ये तो पाप है। परदाराभिमर्शनम, उनका अपना विवाह तो द्वारिका में हुआ था, ये उसके पहले जो उन्होंने गोपियों से प्यार किया, महारास किया, ये तो पाप है। तो जो वेद को बनावे और लोगों को उपदेश दे वेद का, वही वेद विरुद्ध काम करे। सुखदेव ने कहा एक कुत्ते की पूंछ है, अभी अभी तो इसको समझाया फिर भी भूल गया। अच्छा चलो और समझा देते हैं एक बार, सुन। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय बन्ने सर्वभुजो यथा नहीं तत्समाचरे ज्ञातु मनसा बिहनीश्वर विनश्यत्याचरन् मौढ़्यात् यथा रुद्रोब्धिजम विषम। 33 श्लोक में, 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 33 श्
समर्थ लोगों को पाप पुण्य छू नहीं सकता। समझा? ये पाप जो है, पुण्य जो है, ये भगवत प्राप्ति के पहले तक ये कानून लागू होते हैं। जब भगवत प्राप्ति कर लिया तो फिर उस महापुरुष को भी पाप पुण्य नहीं छू सकते, और वो तो भगवान है। अरे महाराज, भगवान तो है ठीक है, लेकिन लोग ऐसा करेंगे